कभी कभी जिंदगी इतनी चुप हो जाती है कि इंसान खुद की आवाज़ सुनना भी भूल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस खामोशी को भी रंगों में बदल देते हैं। ऐसा ही था आरव, छोटे शहर का एक सीधा साधा लड़का। न बहुत अमीर था, न बहुत गरीब, बस एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास परिवार। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, माँ घर की जिम्मेदारियों में हमेशा व्यस्त रहती थी। लेकिन आरव उन बच्चों में से नहीं था जो बस रट्टा मार कर अच्छे नंबर लाए। वो बच्चा था जो दीवारों पर चौक से आसमान बनाता, कॉपी के कोनों में चेहरे उकेरता और दिल में कहानियां ढूंढता। उसका कमरा रंगों, ब्रशों और कागज के टुकड़ों से भरा था। हर दीवार पर कुछ ना कुछ बना होता, कभी अधूरा चेहरा, कभी मुस्कुराती आंखें, तो कभी टूटता हुआ सूरज। उसके पिता को ये सब समझ नहीं आता था। वो हमेशा आरव से कहते, आरव ये सब बचपना छोड़, जिंदगी रंगों से नहीं रोजगार से चलती है। आरव बस हल्का सा मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे मालूम था हर कोई रंगों की भाषा नहीं समझता। स्कूल में भी वो थोड़ा अकेला रहता था। दोस्त उसे पेंटर बॉय कहकर चिढ़ाते, पर जब भी कोई पोस्टर बनाना होता या किसी इवेंट के लिए बैनर, सब उसी को बुलाते। वो सबके लिए आर्ट बनाता, पर अपने लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा था वो शब्दों से नहीं रंगों से निकलता था। 12वीं क्लास के बाद जब सब दोस्तों ने कॉलेज के फॉर्म भरने शुरू किए तो घर में डिस्कशन चल रहा था। आरव क्या करेगा आगे? पिता बोले, अब दुकान संभालेगा, पेंटिंग से पेट नहीं भरता। आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात वो छत पर गया। हवा चल रही थी, आसमान में हल्के हल्के बादल थे और नीचे सड़क की टिमटिमाती लाइटें। वो अपने स्केचबुक के साथ बैठ गया। कई घंटे तक कुछ नहीं बोला, बस बनाता रहा। सुबह तक उसके सामने एक पेंटिंग थी, एक आदमी जो अंधेरे में खड़ा था, पर उसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। वो खुद को उसी आदमी में देख रहा था। अगले दिन उसने मन ही मन फैसला किया, अब मैं अपने आर्ट से जीना सीखूंगा। वो दुकान पर जाता, लेकिन खाली समय में गली की दीवारों पर रंग भरता। शुरुआत में लोग हंसते, ये क्या कर रहा है, पर धीरे धीरे वो दीवार आरव की पहचान बन गई। हर सुबह एक नया रंग, एक नई कहानी, कभी एक मजदूर का चेहरा, तो कभी एक माँ की मुस्कान, कभी किसी बच्चे की आंखों में चमक। लोग रुक कर देखने लगे। किसी को लगा ये सब मुझे के लिए है, और किसी को लगा कुछ अलग है। एक दिन वहां से एक आदमी गुजरा। उसका नाम था राजीव मेहरा। वो शहर के एक मशहूर आर्ट गैलरी ओनर थे। उन्होंने दीवार देखी, कुछ देर रुके और बोले, किसने बनाया है? लोगों ने कहा, गली का वो लड़का आरव। राजीव ने आरव को बुलाया, ये पेंटिंग तेरे हैं? आरव थोड़ा झिझका, जी हाँ, बस ऐसे ही बना देता हूँ। राजीव ने कहा, ऐसे ही? बेटा, तेरे अंदर कुछ है जो सब में नहीं है। अगर तू तैयार हो तो मेरे साथ चल, मैं तुझे एक चांस देता हूँ। वो दिन आरव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन घर पहुंचा तो पिता नाराज, कहीं नहीं जाएगा, दुकान छोड़कर सपनों के पीछे मत भाग। आरव ने बस इतना कहा, पापा ये सपना नहीं, मेरी पहचान है। और उसी शाम वो छोटा सा बैग लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर नया था, भीड़, शोर, ट्रैफिक, और एक छोटे कस्बे का सीधा साधा लड़का उस सबके बीच बहुत छोटा लग रहा था। राजू ने उसे अपने स्टूडियो में जगह दी। वहाँ पहली बार उसने प्रोफेशनल पेंट, कैनवास और लाइट देखे। पहले दिन वो बस खामोश बैठा रहा, जैसे कोई किसान पहली बार शहर की चमक देखे। अगले दिन राजू ने बस उठाया, कैनवास के सामने खड़ा हुआ और 2 घंटे तक कुछ नहीं बोला, बस देखा, सोचा, महसूस किया। फिर उसने पहला स्टॉक किया और उसके बाद जैसे पूरा संसार उस पेंटिंग में उतर गया। जब पेंटिंग पूरी हुई, राजीव कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये इमोशन है। धीरे धीरे आरव गैलरी में काम करने लगा। वो दीवारों पेंट करता, एग्जीबिशन में मदद करता और कभी कभी अपनी बनाई पेंटिंग को छोटे कोनों में लगाता। लोग आते जाते उन्हें देखते, कोई रुकता नहीं था, पर आरव हार नहीं मानता था। वो जानता था हर रंग की अपनी बारी होती है। एक रात गैलरी खाली थी, आरव अकेला बैठा था। उसने अपनी माँ की याद में एक पेंटिंग बनाई। सफेद साड़ी में बैठी एक औरत जो मुस्कुरा रही थी और पीछे धुंधला सा एक छोटा बच्चा। वो पेंटिंग अगले दिन एग्जीबिशन में लगी। लोग आए, देखा, आगे बढ़ गए, और एक बुजुर्ग औरत रुकी। उसने पेंटिंग के सामने कुछ देर आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, ये औरत बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। उसने पेंटिंग खरीद ली। वो आरव की पहली बिक्री थी। वो दिन उसके लिए किसी माइकल से कम नहीं था। उसने फोन उठाया, घर कॉल किया और माँ से कहा, माँ आज मैंने अपनी पेंटिंग बेची है। माँ की आवाज़ आई, मैं जानती थी बेटा, तेरे रंग किसी न किसी दिन जरूर भूलेंगे।